चलो, कल हमने अनुपात समानुपात पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कुछ टाइप के क्वेश्चन किए थे, है ना। आज 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन अपने बाकी हैं जो कंप्लीट करते हैं अपना रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिखो एक, अमित और पंकज दोनों के पास, अमित और पंकज दोनों के पास 1080 रुपए हैं। दोनों के पास 1080 रुपए है, 80 रुपए है। यदि यदि 15/29 ऑफ अमित के पास राशि, अमित के पास राशि इज इक्वल टू 3/5 पंकज के पास राशि, 3/5 इंटू पंकज के पास राशि, पंकज के पास राशि हो तो अमित के पास कितने रुपए हैं? तो अमित के पास कितनी राशि है? अमित के पास कितनी राशि है? देखो इधर देखो, जैसे इसने एक चीज दे रखी है कि 15/29 ऑफ अमित की राशि बराबर है 3/5 ऑफ पंकज की राशि, है ना। अमाउंट ऑफ पंकज, अमाउंट ऑफ अमित। अब इसने मुझे कुछ भी नहीं दे रखा है, मुझे इन दोनों का क्या दे रखा है? टोटल अमाउंट। क्या दे रखा है? टोटल अमाउंट। कुल राशि दे रखी है, कुल राशि कितनी दे रखी है? 1080। क्या दे रखी है? 1080, 1080 रुपए, और कुछ नहीं दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो व्यक्तियों के पास मिलकर 100 रुपए, दो व्यक्तियों के पास मिलकर 100 रुपए, एक व्यक्ति के पास अगर मैं x रुपए कर दूं, कितने कर दूं? x रुपए कर दूं, तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे? चलो एग्जांपल और ले लो। दो व्यक्तियों के पास मिलकर 100 रुपए, दो व्यक्तियों के पास मिलकर 100 रुपए, एक व्यक्ति के पास 20 रुपए, उसमें से एक व्यक्ति के पास 20 रुपए, तो दूसरे के पास कितने होंगे? 80। आपने क्या किया? 100 में से क्या करा? 20 को घटाया, क्या करा? 20 को माइनस करा। मैं यही चीज अगर चर राशियों में कर दूं, किसमें कर दूं? चर राशियों में कर दूं, कि अगर अमित के पास के जो पैसे हैं उसको मैं x मान लूं, क्या मान लूं? x माना अमित की राशि, माना अमित की राशि बराबर x रुपीस। कितनी मान ली मैंने? x रुपीस। तो पंकज की कितनी हो जाएगी? पंकज की राशि कितनी हो जाएगी? अगर टोटल कितना है 1080, उसमें से क्या कर दूंगा? x को माइनस कर दूंगा। करो यहां पे, दोनों का अनुपात क्या है? 15/29 ऑफ x, अमित की राशि, बराबर 3/5 ऑफ किसकी राशि? पंकज की राशि। कितनी है? 1080 माइनस x, यही है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 15/29, 15x इंटू, इसका 15 का गुणा x में होगा, 15x आ जाएगा, बटा 29, बराबर 3 का गुणा इस पूरे में होगा, तो 3 इंटू 1080 माइनस x बटा 5। ठीक है, यहां से x का सॉल्यूशन निकालो, यहां से x का सॉल्यूशन निकालो। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो पूरा, और 29 का पूरा उधर कर दो। इधर लिख दो 15x इंटू 5 वज्रगुणा करके, है ना, और इधर 29 इंटू 3 इंटू 1080 माइनस एक्स। सॉल्व करो इसको, क्या आ गया? क्या आएगा आगे?
यहां से सॉल्व करो। 15 5 75 इंटू एक्स 29 इंटू इसका मल्टीप्लाई करो 0 8 दिया 24 का 4 हासिल लगी 2 2 3 एकम 3 माइनस 3x माइनस 3x। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन ना करके सीधा एक काम करो, अमित की राशि और उसकी राशि लिख लो। क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी 580 रुपए। कितनी आएगी? ये घर जाके सॉल्व करते रहना है ना। x बराबर आएगा 580 रुपए, क्योंकि 29 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे है ना, 29 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, समझ में आया? बहुत बड़ा हो जाएगा। x बराबर 580 आएगा। कितना आएगा? 580। ये किसकी राशि है? अमित की। किसकी राशि है? अमित की। अमित की राशि अगर x है, कितनी है इसकी वैल्यू? 580। तो पंकज की कितनी हो जाएगी? पंकज की कितनी हो जाएगी? 1080 माइनस 580 कितना आ गया? 500 रुपए। पंकज की कितनी आ गई? 500 रुपए। समझ में आया? राशि के रूप में उसका टुकड़े करना। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 या 87, 29 या 87। इसको सॉल्व कर ही दो। 75x इज इक्वल टू 29 का मल्टीप्लाई इसमें मत करो, इसको एज इट इज लिख दो। 29 इंटू 3240 माइनस 87x है ना। 87x को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 75 प्लस 87x बराबर 29 इंटू 3240 इंटू 3240। ये दोनों मिलके कितने हो गए? 75 और 87 गिनो, 5 और 7 12 का 2 हासिल लगी 1, 8 और 8 16 है ना। x बराबर 29 इंटू 3240। x की वैल्यू निकालेंगे तो 29 इंटू 3240 बटा 162 बटा 162 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 दूनी 32 है ना। 8 से काट दो, एक काम करो 4 से काटो। सबसे पहले 4 से ही मत काटो। 162 इंटू 2 करूंगा ना, 162 इंटू 2 करूंगा तो आ जाएगा ये। यहां से x की वैल्यू निकाल के लाना, ठीक है। इससे आगे x की वैल्यू निकाल के तुम लाओगे। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। मिटा दो इसको, बाकी है करो। मुझे लगा 7 उतारो तो हो जाएगा वो। हाँ लिख सकते ना, बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से लाओ। फ्रैक्शन में लिख दो, नॉन फ्रैक्शन में लिख दो, ऐसे सिंपल इक्वेशन के रूप में लिख दो। हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा आता है, सिक्कों और सिक्कों का अनुपात। क्या है? सिक्के और सिक्कों का अनुपात। ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे है ना। 50 पैसे में
50 पैसे अगर, तो कितने सिक्के होंगे? अगर 25 25 54 54 गिने तो 2 सिक्के कितने होंगे? 2 सिक्के 25 25 पैसों के। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए है, कितने रुपए, सॉरी 9 रुपए, कितने रुपए और 9 रुपए है और सब चवन्नी है। क्या है? सब चवन्नी है। चवन्नी समझते हो? अठन्नी से छोटा, सब देसी है अपने यहाँ पे। 1 रुपया, अठन्नी और चवन्नी, है ना। चवन्नी मतलब 1 रुपए का चौथा हिस्सा, अठन्नी मतलब 1 रुपए का आधा हिस्सा, 50वां हिस्सा, है ना। और 1 रुपए मतलब 100 पूरा 100, है ना। मुझे मैं बताऊं कि 9 रुपए मेरे पास, और मैं बोल दूं कि मेरे पास सभी चवन्नी के सिक्के हैं। किसके सिक्के? चवन्नी के। तो मेरे पास टोटल सिक्के कितने हुए? कितने हुए? ये जैन बोली। कितने हुए? 36 सिक्के। कितने सिक्के हुए? 36 सिक्के। पैसों के मामले में कैसे गलत हो सकते हो, है ना। पैसों के मामले में कैसे गलत हो सकते हो? देखो 9 रुपए है, 1 रुपए में कितने सिक्के आते हैं चवन्नी के? 4, है ना। 9 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? 9 4 4 4 4 4 4 9 बार जोड़ते जाओ, या तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। मैं बोलूं कि मेरे पास 48 सिक्के हैं। क्या है? 48 सिक्के हैं और सभी चवन्नी के। किसके हैं? चवन्नी, यानी 25 पैसे के। किसके? 25 पैसे के। तो मेरे पास कुल कितने रुपए? कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा उसको भी बोलेगा। मेरे पास 48 रुपए है, 48 सिक्के हैं, 48 सिक्के और सभी सिक्के चवन्नी के हैं। किसके हैं? चवन्नी के। सभी सिक्के चवन्नी के हैं, तो टोटल कितने रुपीस है मेरे पास? लास्ट नहीं, 48 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 48, है ना। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए में चवन्नी के कितने सिक्के आते हैं? 4। कितने सिक्के आते हैं? 4। 48 को 4 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। 12 चौक 48। मेरे पास कितने रुपए हैं? 12 रुपए। कहने का मतलब ये है, जब सिक्कों से, जब पैसों से सिक्के निकालने हो तब मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सिक्कों से पैसे निकालने हो तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। यदि किसी थैले में, यदि किसी थैले में, यदि किसी थैले में 1.50 पैसे, 50 पैसे, 1.50 पैसे तथा, सॉरी यूं लिखो, 1 रुपए, काट दो इसको, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, 25 पैसे के, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, सिक्के 5:9:25 है। 5:9:25 है। 25 है, 25 के अनुपात में है, 25 के अनुपात में, अनुपात में है। यदि थैली में कुल धनराशि 1008 रुपए है, कुल धनराशि 1008 रुपए है, 1008 रुपए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, है ना। सोचो। करें सॉल्व? लिख लिया? लिख लिया क्या, है ना। सुनो, मेरे पास किस अनुपात में सिक्के हैं? 5:9:25। किस अनुपात में है? 5:9:25। ये 1 रुपए के सिक्के किस अनुपात में? 5 में। 50 पैसे के 9 में, और 25 पैसे के 25 के अनुपात में। ठीक है, तो मेरे पास अभी तो क्या है? फिलहाल अनुपात है। क्या है? अनुपात। सिक्कों की संख्या नहीं है, सिक्कों की संख्या नहीं है। मैं सबसे पहले इन अनुपात को, इस अनुपात को किस बदलूंगा? राशि में। क्या बदलूंगा? राशि में। मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं,
1 रुपए के सिक्के का अनुपात की राशि मान ली मैंने 5x। 1 रुपए के सिक्के की राशि मैंने क्या मान ली 5x, है ना। मैं 25 पैसे की, किसकी, सॉरी 50 पैसे की, 50 पैसे की सिक्के की राशि, पहले तो 50 पैसों को किससे बदलूं 1 रुपए में। मैं 50 पैसे को ऐसे लिख सकता हूं 9/x लिख दूं इसको सीधा, इसको 9x/2 लिख दूं, कितने हैं 9x, कितने हैं 9x, इसको क्या लिख दूं 9x/2 लिख दूं, है ना। और 25 पैसे के जो है, 25 पैसे के जो है उस राशि को मैं लिख दूं कितने हैं 25, तो इसको लिख दूं 25x/4। ये क्यों किया, क्योंकि 1 रुपए का आधा होता है, 1 रुपए का आधा आधा रुपया होता है, 50 पैसे होते हैं, और 1 रुपए का चौथा हिस्सा कौन होता है 25 पैसे। ये तो पूरा x क्या बना था मैंने 1 रुपया, क्या बना था 1 रुपया, आधा 58 ली तो क्या किया डिवाइड बाय 2, और 54 ली तो डिवाइड बाय 4 कर दिया। ये आ गई मेरे पास राशि, क्या आ गई राशि। मुझे तीनों की राशि का योग, राशि का योग क्या दे रखा है, तीनों के पास जो राशि है ना, तीनों सिक्कों की जो राशि है कितनी दे रखी है 1080 रुपए, 1008 सॉरी 1008 रुपए दे रखी है ना। मतलब 5x प्लस 9x/2 प्लस 25x/4 तीनों मिला के कितने दे रखे हैं 1008 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 1008। सॉल्व करो इसको, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 2 4 का एलसीएम 4 4, 1 का डिवाइड 4 से क्या था 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 से क्या तो 20x प्लस 2 आएगा, 2 का डिवाइड 4 से करेगा 2 आएगा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 18x, और ये कितना आएगा 25x इज इक्वल टू 1008, है ना। अब सॉल्व करो इसको, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा 20 और 25 45, 45 और 18 60 और 63 63x, कितना आया 63x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1008। इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं तो 1 कर दो, इन दोनों को क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके आगे यहाँ करो, है ना। क्या हो जाएगा 63x इज इक्वल टू 1008 इंटू 4, 1008 इंटू 4 करो सॉल्व, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1008 इंटू 4/63 करो 3 से सॉल्व, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 21 के पास जा रहा है, 21 से पास जा रहा है, कितना आएगा x की वैल्यू, सॉल्व करो इसको 336 इंटू 4 करो, मैं उससे आगे यहां कर रहा हूं, है ना। x इज इक्वल टू 336, या तो 21 से काट दो इसको, फिर से कट रहा है ना ये 336 इंटू 4/21, 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 करो इसको सॉल्व, 7 एकम 7, पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो 112 इंटू 4/7 क्या आ जाएगा 8 4 4/7, 7 छंग 42, 2 बचा 7 चौक 28, x की वैल्यू कितनी आएगी 64, मतलब x कितना है 64, x की वैल्यू कितनी है 64। अभी तो सबकी सब सिक्कों का अनुपात निकालना बाकी, सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो ये कितना होगा 5x, कितना होगा 5x, तो कितना होगा 64 इंटू 5, कितना हो गया ये, कितने सिक्के हो गए 20, 4 5 चौक 20, 2 बचा 5 छंग 30 और 2 32, 320 सिक्के, एक कितने सिक्के आए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आई 320 रुपए, और यही पूछा था 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, समझ में आया, उतारो।
हो गया। हो गया। क्वेश्चन लिखो एक। मिटा दो। लिखो एक क्वेश्चन। दो लड़कों की आयु का अनुपात, दो लड़कों की आयु का अनुपात दो लड़कों की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6, 5:6 है। 2 वर्षों पश्चात, 2 वर्षों पश्चात, 2 वर्षों पश्चात आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्षों पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो जो दे रखा है कि इसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्या है? 5:6। इनकी 2 वर्ष पश्चात जो आयु होगी उसका अनुपात कितना दे रखा है? 7:8। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि 10 वर्ष पश्चात इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? कर रहे सब? हो गया? सुनो मेरी बात। 2 वर्ष पूर्व मैं मान लेता हूं इनकी जो वर्तमान आयु है वो 5x और कितनी है? 6x। मैंने अनुपात में लिख दिया इसको। 5:6 लिखो या 5x/6x लिखो, एक ही बात है। ये इनकी वर्तमान आयु है। 2 वर्ष पूर्व का अनुपात, 2 वर्ष
पश्चात जो इसका अनुपात है, मतलब इसका 2 वर्ष पश्चात का अनुपात जो है वो क्या हो जाता है 7/8। तो मैं वर्तमान आयु में 2-2 वर्ष जोड़ दूं, 2-2 वर्ष जोड़ दूं। 2 लड़कों की आयु है, ये पहले लड़की की दूसरे लड़के की, दोनों की आयु साथ में बढ़ेगी। पहले में भी 2 जोड़ दिया, दूसरे में भी 2 जोड़ दिया, दोनों में 2-2 वर्ष जोड़ने के पश्चात जो अनुपात आया नया वो कितना आया 7/8। कितना आया 7/8। कुछ नहीं किया है, ध्यान से इधर देखो। वर्तमान कितना है, वर्तमान कितना है 5/6 है ना। तो इसकी वर्तमान आयु क्या मान लू मैं 5x और 6x, क्या मान लू 5x और 6x। ये बोल रहा है 2 वर्षों पश्चात, तो ये लो 5x + 2, 2 वर्ष पश्चात, और 6x + 2, दोनों में 2-2 जोड़ दिया, जुड़ेगी तो दोनों में जुड़ी, कोई एक तो बड़ा होगा नहीं, दोनों साथ ही बड़े होंगे। और ये जो राशि है वो अनुपात में बढ़कर हो जाती है 7/8। कितनी हो जाती है 7/8 में हो जाते हैं। अब आगे का सवाल बाद में पढ़ते हैं, आगे का सवाल बाद में पढ़ते हैं, पहले x निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं x, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 पंजे 40 इंटू x + 16, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6×7 42x + 14। ठीक है, इधर इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा ये, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। 16 - 14 बराबर 42x - 40x, यही है ना। कितना बच गया, यहां बच गया 2 और यहां बचा 2x। कितना बचा 2x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2, x का माना गया 1। अब ध्यान रखो, अब ये बोल रहा है कि 10 वर्षों पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मुझे बताओ वर्तमान आयु क्या थी मेरी 5x/6x है ना। 10 वर्ष पश्चात इसमें भी 10 जोड़ दो और इसमें भी 10 जोड़ो, जोड़ दो भी जोड़ दो। मेरे पास x की वैल्यू है 5 × 1 + 10 और 6 × 1 + 10 है ना। कितना आ गया 5 × 1 5 + 10 और 6 × 1 6 + 10, कितना आ गया 15/16। तो 10 वर्ष पश्चात इनका अनुपात क्या होगा 15/16। समझ में आया सवाल, हाँ उतारो उतारो। देखो आयु का अनुपात अगर अपन जोड़ रहे हैं तो उसमें 2 चीजें ध्यान रखना। अगर पीछे की पूछे, जैसे लिख लिया कि वर्तमान आयु प्रेजेंट की, किसकी है प्रेजेंट की, इधर उतारते भी जाना 2 मिनट देखते भी जाना, प्रेजेंट की दे रखी है, वर्तमान की दे रखी है। भूतकाल की पूछे तो घटा देना, क्या कर देना घटा देना, और भविष्य की पूछे तो क्या करना जोड़ देना। समझ में आया, चलो। पूर्व लिखा हुआ होगा, पश्चात की जगह पूर्व लिखा हुआ होगा, समझे। 2 ही शब्द है, इंग्लिश में पढ़ो एगो बिफोर लेटर, हिंदी में पूछो तो पूर्व पश्चात बाद में या आने वाले, ये 4-5 शब्द ही है जो रिपीट मोड पे आते रहते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात लिख रहे हो, ये हो गया। बोलो क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात
7:8 है, 7:8 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद में, 4 वर्ष बाद में यह अनुपात 9:10 हो जाता है। यह अनुपात 9:10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु क्या है? देखो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है मुझे 7x और 8x। क्या दे रखा है? 7x और 8x वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो इसको मैं x मान लू। क्या मान लू? x। मैं वर्तमान आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु कितनी है? 7x और 8x, 7:8। तो राम अनुपात श्याम, इसकी मान ली 7x, इसकी मान ली 8x। 7x और 8x, भाई x x लगा दिया पीछे, क्या लगा दिया? x x लगा दिया, 7x और 8x। ये क्या बोल रहा है आगे? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है। तो मैं इसमें जोड़ूंगा कि घटाऊंगा? जोड़ना पड़ेगा। 7x में 4 जोड़ना पड़ेगा और 8x में भी क्या जोड़ना पड़ेगा? 4। ये अनुपात 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 9:10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9:10 होगी। इक्वेशन बन गई। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10 का मल्टीप्लस 70x प्लस 40 और इधर 9 72x प्लस 90 36 है ना। 9 चौक 36। करो सॉल्व इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 72x माइनस 70x। क्या आ गया इधर? 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू भाई? x की। राम की वर्तमान आयु क्या मानी थी मैंने? राम की वर्तमान आयु क्या मानी थी? 7x। क्या मानी थी? 7x। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 7 इंटू एक्स का मान कितना आया? 2। कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। कितनी वर्ष हो जाएगी? 14 वर्ष। समझ में आया? समानुपात के कराएंगे तो होगा। इतना बड़ा क्यों करते हो? मैंने दूसरा चेक करके किया। ये तो बड़ा है, बहुत बड़ा है। इतना तो एग्जाम में करने जाओगे तो वाह हो गया। मैंने आधा किया। बताते हैं, है ना। अनुपात समानुपात के जब आएंगे ना 3 अनुपात वाले, तब बता दें। ठीक है। क्वेश्चन लिखो। देखो किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 है। 11:10 है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है, प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है?
सुनो, तीन चीजें, एक आय, एक व्यय, एक बचत, है ना, तीन चीजें। हमेशा याद रखना ये यूनिवर्सल है। क्या है? सार्वभौमिक सत्य है कि जो आय है उसमें से अगर व्यय को सब्सट्रैक्ट कर दूं, किसको? व्यय को, खर्चे को माइनस कर दूं, तो क्या क्या हो जाता है? बचत हो जाती है। क्या हो जाती है? बचत। इसको हमेशा याद रखना, आय माइनस व्यय बराबर बचत। यूनिवर्सल है ये, कोई भी दे दे प्रश्न में, ना दे दे कोई दिक्कत नहीं, हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि आय माइनस व्यय, मतलब आपके पास आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से आपने 90 रुपए खर्च कर दिए, तो आपकी बचत कितनी हुई? 10 रुपए। आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 90 रुपए व्यय कर दिए, बचत कितनी हुई? 10 रुपए। आपको किसी ने बोला क्या कि और भी खर्चे हैं? कुछ नहीं, आप सीधा बचत ही बताते हो। बताते हो नहीं बताते हो? बस ये चीज ध्यान रखनी है, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है हमेशा। समझ में आया? देखो एक क्या लिखा, क्या लिखा? इसकी मासिक आय, मासिक आय ज्ञात करो, मासिक आय ज्ञात करो, ये लिखा ना? हाँ कितनी? मासिक आय कितनी है? सुनो, मुझे इसने जो दे रखा है वो आय और व्यय का अनुपात दे रखा है। किसका? आय अनुपात व्यय। कितना दे रखा है? 11:10। 11:10 दे रखा है। और ये जो इसकी व्यय, इसकी जो प्रतिवर्ष इसका जो बचत है, प्रतिवर्ष इसकी जो बचत है वो कितनी दे रखी है उसने? 9,000 रुपए। कितनी दे रखी है? 9,000 रुपए। तो मुझे बताओ, मैं आय में से व्यय को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको मैं मान लेता हूं 11x, पैसों में मान रहा हूं, और इसको मान लेता हूं 10x। क्या मान लिया? 10x। मैं 11x में से 10x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बचत के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 11x में से 10x गया तो कितना बचा? x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। कितनी आ गई? 9,000। मुझे बताओ आय कितनी है? 11x। अरे आय कितनी है? 11x। तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 11 में 99, कितनी हो गई? 99,000। ये किसकी हुई? ये तो आय, ये आय हुई वार्षिक, प्रतिवर्ष। ये आय हुई प्रतिवर्ष। इसने क्या पूछा क्वेश्चन में अपन को? इसकी मासिक आय कितनी है? ये तो उसकी आय हुई 12 महीनों की। कितने महीनों की? 12 महीने की। तो इसकी मासिक आय क्या होगी? मासिक आय होगी इसकी 99,000 जो है आंसर आपका, उसमें से उसमें किसका भाग दे दो? 12 का। किसका भाग दे दो? 12 का। तो एक महीने का आ जाएगा 12 छंग 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 84, 12 अठे 99, 30 बचा, 3 बचा, 3 हो गया, 30 हो गया, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60 और 0। क्या होगी? 8,250 रुपए प्रतिवर्ष, सॉरी प्रति माह। इसकी आय कितनी होगी? इसकी मासिक आय लिख दो सीधा। क्या लिख दो? मासिक आय कितनी होगी? 8,250 रुपए। आया समझ में? एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा है और आया हुआ है, बच्चों को पता ही नहीं चलती करना क्या है।
यदि m अनुपात n, यदि m अनुपात m बराबर 3:2 हो, 3:2 हो, तो 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n का अनुपात ज्ञात करो। यदि m अनुपात n इज इक्वल टू, यदि m अनुपात n इज इक्वल टू 3:2 है, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n ज्ञात करो। यदि ये लिखा पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे, यही है, सेम क्वेश्चन है दोनों, मैं एक ही क्वेश्चन बोल रहा हूं बार बार रिपीट मोड पे। देखो इधर उसने कुछ भी नहीं दे रखा है, m अनुपात n दे रखा है। क्या दे रखा है? m अनुपात n दे रखा है, और ये जो दूसरा अनुपात है उसकी वैल्यू पूछ ली अपन को। अब इस जो दूसरा अनुपात दे रखा है 4m प्लस 5n और 4m माइनस 5n, ये पूरा एक है ब्रैकेट, है ना। इन दोनों का क्या पूछ लिया? अनुपात पूछ लिया है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4m प्लस 5n और 4m माइनस 5n लिख सकता हूं। 4m माइनस 5n लिख दिया, है ना। अब मैं इसमें क्या करता हूं, ये पूरी जो दोनों टर्म है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले में से मैं n कॉमन लेता हूं, नीचे वाले में से मैं क्या कॉमन लेता हूं? n कॉमन लेता हूं। मैं यहां से n कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 5/n और प्लस का 5, यहां n से n तो कट जाएगा, है ना। कॉमन क्या लिया है? n कॉमन क्या लिया है? n को बाहर लिख दूं मल्टीप्लाई में, ये लो n बटा, नीचे भी हर में भी ले लो 4m/n माइनस 5 और मल्टीप्लाई में क्या ले लिया? n ले लिया। ये n से n कट गया, मतलब मेरा बचा तो क्या? 4mn प्लस 4m/n प्लस 5 और 4m/n माइनस 5, यही बचा। अब ध्यान से देखो, मुझे उसने पहले से ही m/n दे रखा है। मुझे बताओ 3:2 है तो इसका मतलब क्या है? 3/2 ही तो है ये। क्या है? अरे m अनुपात n दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये m/n ही तो है, और इसका मान कितना दे रखा है? 3/2। तो क्या है, मैं 4 इंटू 3/2 लिख दूं, प्लस का 5 कर दूं, और बेटे मैं यहां 4 इंटू 3/2 माइनस 5 कर दूं। सॉल्व कर इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर क्या आ गया? 4 2 तिया 6 प्लस 5, और नीचे क्या आ गया? 2 तिया 6 माइनस 5, है ना। 6 प्लस 5 11 और 6 माइनस 5 1। आपका आंसर फाइनल क्या आ गया? 11। समझ में आया? सवाल बहुत बार आ चुका है और ये पूछता ही है। अनुपात दे रखा है और सीधा उसका दूसरा अनुपात पूछ लेता है, उसके जोड़ बाकी गुणा भाग के अनुपात पूछ लेता है। क्लियर? यहां पे दिक्कत हुई होगी बहुत सौ को, है ना। बताओ फिर से, एक बार फिर से देख लो। इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखते बड़ा। यहां देखना, ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया है। ऊपर दे रखा था 4m प्लस 5n और यहां दे रखा था 4m माइनस 5n दे रखा था। देखो यहां पे m है, यहां पे n है, यहां पे m है, यहां पे n है। मुझे कोई भी एक चीज काटनी है, काटनी इन द सेंस मुझे यहां का फॉर्मेट बनाना है। m/n क्या बनाना है? m/n बनाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे m/n बनाने के लिए इसके डिवाइड में n आना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए? n। वो n कैसे आएगा? मैं पूरे में से क्या कॉमन ले लूं? n कॉमन ले लूं। क्या ले लूं? n कॉमन ले लूं। और यहां पूरे में से भी क्या कॉमन ले लूं? n कॉमन ले लूं। n कॉमन लेते ही इसके बटे में आ जाएगा और ये तो कट जाएगा। कैसे लिखूंगा इसको? 4 का 4 तो पड़ा है, इससे पूरा n कॉमन लिया तो इसको m/n लिख दिया प्लस का प्लस, इसको 5n/n लिखूंगा तो n से n कट जाएगा, तो मैं सीधा इसको 5 ही लिख दूं।
n से n कट जाएगा, सीधा क्या लिख दिया मैंने 5 लिख दिया। और यहां से जो कॉमन n लिया था उसको मैंने बाहर लिख दिया, कहां लिख दिया, बाहर लिख दिया, लिख दिया। अब यहां नीचे की वही बारी, पूरा कॉमन से बाहर n ले लिया है ना। यहां देखो 4m, इस पूरे में से n कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा m बटा n, क्या बचेगा, क्या मतलब क्या फॉर्मेट आएगा, m बटा n आएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस का माइनस, और 5n बटा n होगा, 5n बटा n होगा। n से n कट गया तो बचेगा क्या, 5 ही तो बचेगा, है ना। अब इस m बाय n की जगह क्या वैल्यू रख दी, 3/2, क्या रख दिया, ये 3/2 रख दिया। 3/2 इधर भी रख दिया इस ब्रैकेट में, और 3/2 इधर भी रख दिया। 2 से 4 घटा 2, 2 से 4 घटा 2, कितना आ गया, 2 तिया 6 प्लस 5 11, और 2 तिया 6 माइनस 5 1, 11 बटा 1, 1 उत्तर आएगा। समझ में आया, उतारो। हो गया। एक क्वेश्चन नेक्स्ट और देख लो, लास्ट फॉर्मेट है ये। अगर ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए तो आपका रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, और मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस ले ले, है ना। और शायद कल 2 घंटे की क्लास हो जाए अगर अपनी, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे खासे क्वेश्चन खींच लेंगे। कल अगर इवनिंग में टाइम मिला, सर आपके कैसे कोऑपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। कल टेस्ट वगैरह क्या कुछ, आज कल हो अच्छा वो टेस्ट पोस्टपोन्ड हो गया, आज हो गए। देख लेते कोई नहीं, वरना ऑनलाइन डाल देंगे आपकी 2 घंटे क्लास, है ना। जो भी हो देख लेंगे सर क्या कोऑपरेट करता है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कल 2 चीजें हैं दिमाग में, कि या तो प्रॉफिट एंड लॉस, या आपके पेपर में क्वेश्चन दिखते हैं समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, एक एक नियम वाले, कि एक व्यक्ति एक काम को इतने दिन में करता है तो 5 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो वाला। वो 2 चीजें हैं, मैं जो भी होगा डिसाइड कर लूंगा और क्लास उसकी डाल देंगे। आपका 15 से मतलब 12-13 से पहले पहले आपको कंप्लीट करा के उसकी रिवीजन क्लास भी डाल देंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास भी डाल देंगे, डोंट वरी। हो गया ये क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1 पैसे 50 पैसे तथा 10 सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल राशि 116 रुपए है, 116 रुपए है, तो 10 रुपए के 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज है जो आपने पहले किया है ना। एक क्वेश्चन और लिखो।
15:19 के अनुपात के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाएं जिससे अनुपात 3:4 हो जाए। 3:4 हो जाए। एक क्वेश्चन और लिखो। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो दिए वो होमवर्क है ना। अब जो करा रहा हूं क्वेश्चन देखो। 3 संख्याओं का योग 392 है। 3 संख्याओं का योग 392 है। है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली तथा दूसरी का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3 है। तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। तो पहली संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहां पर एक चीज कॉमन आ रही है आपकी, और वो चीज है दूसरी संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या का अनुपात यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। दोनों में एक जगह 3 है, एक जगह 5 है प्रोपोर्शन आ रहा है, और दोनों में अलग अलग आ रहा है। तो इसको लिखने का फॉर्मेट ले देखना। ये पहली का अनुपात, दूसरी का अनुपात, और ये तीसरी का अनुपात। ठीक है। पहली का अनुपात क्या है? 2:3। क्या है? 2:3। ठीक है। और दूसरी और तीसरी का 5:8। इधर देख लो 5:8 है। तो ये जो दूसरे का अनुपात है इसको ऐसे लिखेंगे 5:8 लिख दिया। अब इसमें करना क्या है? इसको करेंगे जैसे ये 5 है, उसके पास इधर रिक्त स्थान है, इसके पास इधर रिक्त स्थान है, यहां पे इसको पहले तो मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखो। अगर इसके पास में रिक्त स्थान है तो यहां भी 5 आ जाएगा। इसके पास में अगर रिक्त स्थान है यहां भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। इसको गोला कर दो, इसको गोला कर दो। ये हमने हमारी इच्छा से लिखा। ये क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन संख्याओं का एलसीएम यही आता है। क्या आता है? एलसीएम यही आता है। बहुत बड़ा फॉर्मेट है, इससे एलसीएम ये आके इनका कॉमन निकलता है, इसलिए इनका 3 और 5 में मल्टीप्लाई होता है। अब 2 × 5 करके क्या लिख दो? 10। पीछे x लगा दो। अनुपात 3 × 5 15x, और 3 × 8 24x। अब ये जो तीनों संख्या है ना, वो 10x 15x और 24x के अनुपात में है। तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 392। योग कितना दे रखा है? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू 392। पहला कितना है? 10x। दूसरा कितना है? 15x। तीसरा कितना है? 24x। तीनों मिलके 392। जोड़ो इनको। 25x और 24x 49x बराबर 392। कितनी बार जाएगा? 4 बार? 8 बार? कितने जाएगा? x बराबर क्या जाएगा? 392/49। अरे 50 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे तब 400 आएगा? 8 बार है ना। एक घर 2 हर बार घटा दो, 2 हर बार घटा दो। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। कितनी आ जाएगी? अरे इसका डिवाइडेशन नहीं आएगा क्या? ये लो, घर पे जाके जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहना। x क्या है? किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। मुझे कौन सा चाहिए? फर्स्ट। कौन सा चाहिए? फर्स्ट। तो फर्स्ट को क्या माना था अपन ने? 10x। क्या माना था? 10x माना तो क्या हो जाएगा? 10 × 8। तो क्या आ जाएगा आंसर? 80। क्या आ जाएगा? 80। क्लियर? तो आपके सभी टाइप के सभी पैटर्न के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ छोड़ा है नहीं मैंने।
सिक्के, मिश्रण, आयु, नॉर्मल अनुपात, संख्याओं का अनुपात, 5-6 टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिया। ठीक है, तो आपका जो अनुपात समानुपात है वो यहीं पे खत्म होता है। क्लियर?